जिसको जो दिया जाता है, ससुर और सास का नौकर बनाया जाता है। हाँ, उसका फर्ज है ये, लेकिन तेरा फर्ज किधर गया? तेरी बेटी घर में नहीं, तेरी बहन नहीं है, तेरी मां नहीं है, वो भी किसी की बेटी, तू भी किसी की बेटी लेकर आया, तेरी बहन भी किसी के घर जाएगी। अब अल्लाह ताला ने उसका औलाद दी, वो देखिए दुनिया में आने से पहले वो अब मां बनने वाली है। दुनिया में आने से पहले 9 महीने वो अपनी कोख में तुझे पालती है। बेचारी बाजार नहीं जा सकती है, उसकी हालत इस तरह की होती है। एक बेटी उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चुंबा। बैठी जंजीर बुआ मलिक आप कीजिएगा जरा। होना जब उसकी बारात आई हो ना, उस बेटी को खुश होना मेरी शादी है। उसे गम है कि मैं एक घर छोड़ के जा रही हूं, मैं अपने मां बाप को छोड़ के जा रही हूं, मैं अपने बहन भाइयों को छोड़ के जा रही हूं, मैं अपनी सहेलियों को छोड़ के जा रही हूं, मैं अपना कमरा, अपना किचन छोड़ के जा रही हूं, मैं अपना वॉशरूम छोड़ रज देख ला मैनू हाय, उठनी माए रानी, रज गल्लां कर ले, आ गई बुछो। उसे गम है कि मैं एक घर छोड़ के जा रही हूं, मैं अपने मां बाप को छोड़ के जा रही हूं, मैं अपने बहन भाइयों को छोड़ के जा रही हूं, मैं अपनी सहेलियों को छोड़ के जा रही हूं, मैं अपना कमरा, अपना किचन छोड़ के जा रही हूं, मैं अपना वॉशरूम छोड़ के जा रही हूं, मैं अपने मोहल्लेदार छोड़ के जा रही हूं। और उस साइड पे लुटियां पड़ रही होती। फीलिंग्स देखिए उस बच्ची की क्या है। असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चुंबा। क्या तू अपनी बीवी के लिए अपने मां बाप छोड़ सकता है? ये कहता था बच्चा है क्योंकि मुझे रात के 2 बज गए, मुझे मां याद आनी शुरू होगी, मैं दौड़ा अपने घर की तरफ। और वो बेटी जो 18-20 साल घर में अपने वालिदैन से रह के सबको छोड़ के तेरे लिए आ जाती, तेरे बच्चों के लिए आ जाती है, तू उसकी कदर ना कर सका। अभी शादी से पहले तक के हालात देखते हैं। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत कलाम है, मैं चाहूंगा कि आप भी गौर से सुनिए, फिर शादी के बाद की बात करते हैं। और ये आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, ये मेरी बेटी के लिए भी है, ये मेरी बहन के लिए भी है। और आज शर्म करके जाइएगा, मर्द हजरात शर्म करके जाइएगा कि हमारा रोल हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए क्या है, और वो क्या क्या कुर्बानियां बर्दाश्त करती है। ये देखने वाला नहीं है, सुनने वाला।
कि जैसे ही वो जवान हुई, फिर ये देखिए कि उसने 18-20 साल की उम्र में अपनी जिंदगी जो एक घर में गुजारी थी, वो उसके लिए मुसाफिर खाना था। वो तो एक कमरा भी अपना नहीं वहां पर बना सकती, क्योंकि जैसे ही वो विदा होती है आप उसके कमरे पे कब्जा करते, उसको आवाजें दे दे के कहते हो कि कुड़िए तेरी चीज अभी रह गई अभी रह गई। अगले दिन उसको उसके घर में जाके पहुंचा के आते हो कि उन्हें घर वापस फेर नहीं आना। और विरासत की जब बारी आती है तो कहते हैं कि औरत को हिस्सा नहीं देना, बेटियां दे हिस्से नहीं होंगे। उन्हें कह दिता सी मैं हिस्सा नहीं लेना, तो और तू गैरतमंद तूने कबूल कर लिया कि हां मैंने अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना है, मैंने अपनी मां को हिस्सा नहीं देना, क्योंकि वो औरत है। कहां से खाए वो? अगर माना होती सारी बातें नहीं करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पे? आमना दा लाल, कि जब एक बेटी किसी के घर में पैदा होती है तो हम अपने गुआंढियों को भी नहीं बताना गवारा करते। मैं कहता हूं अगर बेटी नहीं है तो ब्याह किस नाल करोगे? और तू अपने माँ बाप को भूल गया और उसको बताया जाता है कि ये तेरा घर नहीं है। कि जब बेटी दुनिया में आती है तो साथ ही उसका जहेज बनना शुरू हो जाता है तेरे लिए। किसी बहन को उसके भाई की शादी पर देखा करें, उन बेचारी नूं होश नहीं हुंदी मेरे भरा दा ब्याह है। यहां पे आपकी गुलाम अगले घर जाके अपने बंदे की गुलाम। और जो अपनी वालिदैन, जो कुछ भी है ना मेरे पास, वो जिंदगी में तुम्हारे ऊपर मैं कुर्बान कर दूंगा। एंड अब वो अल्लाह का शुक्र है वो जिंदा है, और वो कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हें यूनिफॉर्म में देखने के लिए, कि मेरा बेटा जो है ना वो एक दिन लेफ्टिनेंट बनेगा और अपने वतन के लिए कुछ करना। सर उन्होंने पूरी जिंदगी मेरे पेरेंट्स से कुर्बान कर दी है, बट मैं उनके लिए कोशिश कर सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेहतर करूंगा और उनके उम्मीदों पर पूरा उतर के दिखाऊंगा उनको। ये माइक इनको दीजिए। लास्ट जी। मेरे पापा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता पापा की मोहब्बत क्या होती है। लेकिन एक माँ जब बाप बनती है ना, सर मैं अपनी मामा से कहती हूँ कि आपको कभी नहीं महसूस हुआ कि आप अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करें? वो कहती है जब मैं तुम्हें अपने के साथ से कुर्बान कर दी है, बट मैं उनके लिए कोशिश कर सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेहतर करूंगा और उनके उम्मीदों पर पूरा उतर के दिखाऊंगा उनको। ये माइक इनको दीजिए। लास्ट जी। मेरे पापा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता पापा की मोहब्बत क्या होती है। लेकिन एक माँ जब बाप बनती है ना, सर मैं अपनी मामा से कहती हूँ कि आपको कभी नहीं महसूस हुआ कि आप अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करें? वो कहती है जब मैं तुम्हें अपने के साथ लगाती हूँ मुझे दुनिया का हर गम भूल जाता है। एक दिन मैं कॉलेज से वापस गई, मेरे भाई भी आए थे, हम दोनों बैठे हुए थे। मेरी मामा हमसे कुछ कह रही थी, हम दोनों सेल फोन पे बिजी थे। मेरे भाई उठ के चले गए। मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं क्या तुम लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि उनकी खिदमत करनी चाहिए, ना कि उनसे खिदमत करवानी चाहिए। हमें उनका हक अदा करना चाहिए जैसे उन्होंने अपना हक अदा किया। अल्लाह हम सब के वालिदैन को शिफा, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा सा था तब से मेरे मामा और पापा सिलाई का काम करते थे। तो मैं देखता था कि वो दिन का टाइम है या रात का टाइम है, वो फिर भी मशीन पर काम कर रहे हैं और घर में काम करते थे। तो मुझे उस वक्त से इतना दिल में आता था कि ये मेरे लिए मेहनत करते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं ये। तो आज ये वक्त है कि मैंने और मेरे भाई ने उनके लिए इतनी मेहनत की। हमने अपना घर भी खुद बनाया है, फैक्ट्री भी खुद बनाई है, और मेरे मामा और मेरे पापा मुझसे बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी उनसे झूठ बोल देता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है।